हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं हार्ट चक्रा के ऊपर बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आप लोगों को चक्रास के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, तो इससे पहले भी मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, रूट चक्रा के ऊपर, सैक्रल चक्रा के ऊपर और सोलर प्लेक्सस चक्रास के ऊपर। जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने वो वीडियो मुझे नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक्स भी दे दूँगी और अगर आप चाहो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है ये मैं हार्ट चक्रा के ऊपर बना रही हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि इस चक्रा को कैसे पार करना है, किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए इस चक्रा पर वर्क करना है, किन चीज़ों को फॉलो करते हुए इस चक्रा को पार करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे अंदर 7 प्रकार के चक्रास होते हैं, ये 7 प्रकार के चक्रास हमारे 7 प्रकार की बॉडी के साथ जुड़े हुए होते हैं। हर एक चक्रा जब एक्टिव होता है अपने साथ की जुड़ी हुई बॉडी को ये अपना एनर्जी सेंड करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फिजिकल बॉडी में, अपनी मेंटली तौर पर और अपने विचारों में हम चेंजेस देखते हैं। हम अपनी सोल में ग्रोथ होता हुआ देखते हैं, हम अपनी सोच में डेवलपमेंट देखते हैं, मतलब हमारा जो नज़रिया है वो पॉजिटिव तरीके से चेंज होता हुआ हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चक्रास की वजह से ही होता है। तो ये जो चक्रा है इसका कलर है ग्रीन और इसका जो मूल बीज मंत्र है वो है यंग। ठीक है, और ये जो हमारा हार्ट चक्रा है ये हमारा मेंटल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये चक्रा हमारा एक्टिव होता है तब ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हमारे मेंटल बॉडी को सेंड करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये जो चक्रा है ये हमें मतलब कल्पना शक्ति, सपने, विचार, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे अंदर, ये इस चक्रा के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये जो हार्ट चक्रा होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे लव को, हमारा अनकंडीशनल लव को। ठीक है, एक्सेप्टेंस को, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, और कंपैशन, इंट्यूटिवनेस। ठीक है, मतलब अंतर्ज्ञान। तो ये सब चीज़ें हमारे इसी चक्र के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन जो लोग इस चक्र में फंसे हुए होते हैं वो ना तो अनकंडीशनल लव में बिलीव करते हैं। अनकंडीशनल लव में बिलीव कैसे नहीं करते, जैसे कि उनको अगर वो किसी से प्यार भी करेंगे ना तो उसमें भी वो कंडीशंस लगाएंगे, उसमें भी वो यानी कि क्या सही है क्या गलत है वो ये इस चीज़ में बिलीव करेंगे। यानी कि जैसा कि 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, तो वो इस तरह का मैच ढूंढेंगे अपने लिए अपनी लाइफ में। फेस ब्यूटी को देखेंगे। ठीक है, भले ही उसका हार्ट अच्छा ना हो, यानी कि वो अच्छे सोच की ना हो, मतलब उसकी फेस ब्यूटी होनी चाहिए। जो कि 3D वर्ल्ड में लोग जिस तरह से चलते हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो जो लोग इस चीज़ में फंसे हुए होते हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। उनको अनकंडीशनल लव में कोई बिलीव नहीं होता। यानी कि अगर लड़की बड़ी है तो वो उसको रिजेक्ट करेंगे, वो उसको मतलब प्यार के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हमसे छोटी उम्र की लड़की ही हमारे साथ होनी चाहिए। तो मतलब इस तरह की मिथ्या चीज़ें, जो झूठी चीज़ें हैं, उसमें बिलीव करेंगे। दूसरा है कल्पना। जो लोग इस चीज़ में फंसे हुए होते हैं, जहाँ फंसे हुए ना कहकर हम ये कह सकते हैं, जिन्होंने अपने हार्ट चक्रा पे वर्क नहीं किया होता है, जहाँ वो इस चक्रा के जिनमें ब्लॉकेजेस होती हैं, वो इस तरीके से चलते हैं कि वो कल्पनाएं बहुत करते हैं अपनी इन प्रेजेंट लाइफ में। हर चीज़ में कल्पना करते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, तो मैं इसके साथ इसको ये बोलूँगा, मैं उसको वो बोलूँगा, मैं इस तरह से करूँगा, मैं उस तरह से करूँगा, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये विचार, ये सपने, ये कल्पना, ये चीज़ें इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई, इस चक्रा के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जब हमने इस चक्रा को पार करना है तो हमने क्या करना है, हमने एक चीज़ में ध्यान रखना है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमें क्योंकि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल देती हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हमें अपना डीएम नज़र आता है, या हमें अपने डीएम के साथ कुछ इस तरह के व्यूज़ नज़र आते हैं कि हमें ऐसा व्यू नज़र आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि
कि ये सच हो गया या ये सच होगा। जब मैनिफेस्ट करते हैं या विजुलाइज कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ से बचना है। बचने का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने इन चीज़ों को आ रही है तो उसको रोकना है। आ रही है, चल रही है, चलने दीजिए, लेकिन उस पर मतलब मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके दिमाग में एक थॉट चल रहा है आपको आपके डीएम को लेकर। सो मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके मेडिटेशन करते वक्त आपको एक पिक्चर आपके आगे चल रही है कि आपके डीएम के साथ शादी हो गया है, आप बड़े अच्छे सी लाइफ जी रहे हो, या इस तरह से कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपने उसको ब्रेक नहीं करना, उसको चलने देना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि जब आप मेडिटेशन से उठो तो आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट करो, बार बार आप उसको सोचने लग जाओ। तो ये क्या हो गया, तो आपने यानी कि उस जो आपका ख्वाब है या आपने जो पिक्चर देखी है आपने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब आपने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो इट मीन्स आप उस चीज़ में फंस गए। आपने उस चीज़ को पकड़ लिया, आपके दिमाग ने उस चीज़ को कैच कर लिया और आप बार बार उसको देख रहे हैं, बार बार उसको सोच रहे हैं, फिर उसमें अपनी और भी कल्पना इच्छाएं और भी जोड़ रहे हैं। यानी कि आप है तो अब हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो अभी हम इंसान फॉर्म में हैं, तो हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं हम उसको उस विचारों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हम इस तरह से करते हैं तो हम उन विचारों को एक फॉर्म दे देते हैं, हम अपने दिमाग में एक बीज डाल देते हैं एक विचार का। तो जब वो विचार पलने लगता है, पलने कैसे लगता है कि जब हम उसको रोज़ सोचने बैठ जाते हैं और एक विचार के साथ 2 विचार और जोड़ देते हैं, तो क्या हो रहा है कि वो फलने लगता है। वो मतलब हम माया में फंस रहे होते हैं। एक विचार आया, उसमें आपने 2 विचार और जोड़ दिए, जब वो 2 विचार जुड़ गए तो आपके अंदर से और इच्छाएं उठी उसी विचार को लेकर, तो आपने 2 इच्छाएं और जोड़ दी। तो अब क्या हुआ, आप इस चीज़ में फंस गए, आप इससे निकले नहीं हो। लेकिन आपको करना क्या है इस चीज़ से निकलने के लिए? अगर आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है, आप किसी चीज़ के लिए कल्पना कर रहे हो या कोई सपना आ रहा है, तो वो आया छोड़ दिया, ऐसे कीजिए। उसमें फंसना नहीं है, उसमें विचार नहीं करना, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तो मतलब आप उस चक्र से, मतलब आप उस विचार में फंसे नहीं हो, क्योंकि ये माया है। ये माया हमको इसी चीज़ में जकड़े रखना चाहती है। तो जब हम इस तरह के विचार पैदा हमारे दिमाग में होते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि जब हम जिस चक्र को हम पार कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर उसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, और जब वो हवा में फ्लो करती हैं तो जो लोग इन चीज़ों में फंसे हुए होते हैं वो ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आपको उसी तरीके का गाइड भी करना शुरू कर देते हैं, और आपको उस तरीके के विचार भी प्रदान करना शुरू कर देते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। मान लीजिए आप हार्ट चक्र पे वर्क कर रहे हो, तो आपको उसी से रिलेटेड जो मतलब इस तरह की सोच में फंसे हुए होंगे ना, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़की हर चीज़ में कंडीशंस लगाई हुई है, तो वो ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको गाइड भी उसी तरीके से करेंगे। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप एक्टिव हो रहे हो, आपको पता है आप इस पर वर्क कर रहे हो, आपको पता है ये सब चीज़ें मिथ्या हैं, ये माया है। आप सुनिए और सुनकर उसको एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और ना ही उन चीज़ों में फंसिए। मेडिटेशन कर रहे हो, विचार आ रहे हैं, किसी भी तरीके के विचार आ रहे हैं, उसको रोकना नहीं है, विचारों को आने दीजिए और निकल जाने दीजिए। उस पर आपने और 2 विचार और नहीं जोड़ने हैं। ये विचार किसी तरीके के भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, प्यार से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं, डीएम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी तरीके से भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो चक्र है हमारा, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये कल्पना, सपना और विचार, ये इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी चीज़ें स्वाभाविक है आना, और आपने इन चीज़ों में फंसना नहीं है, इससे निकलना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इस तरह के चक्र में फंसे हुए होते हैं, मतलब जो लोग इस पर जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों को जब छोड़ रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको इन्हीं चीज़ों को के बारे में ना आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम राइट हैं, हम सही हैं, मतलब इस तरह की। क्योंकि उनको लगता है कि जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, जो मतलब माया है, जो वो सही है, वो सच है। तो जो लोग इस चीज़ में फंसे होते हैं ना, वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इससे रिलेटेड, जो चक्रा से रिलेटेड कुछ डीएफ के मेरे पास डाउट्स आते हैं, मैं वो भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। साथ के साथ मेरे से पूछा जाता है कि क्या जब पीरियड्स आते हैं तो क्या डीएफ इस पर वर्क कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आप, मैंने पहले भी बोला है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कैसे
कब कर रहे हो, दिन में सुबह कर रहे हो, रात को कर रहे हो, दोपहर को कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, डजंट मैटर। मैटर करता है कि आप किस तरीके से, किस नज़रिए के साथ कर रहे हो। आपने हमेशा अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव नज़रिए से की हुई चीज़ कभी भी गलत नहीं होती। अगर आप पॉजिटिव नज़रिए से पीरियड्स में भी आप इसको करते हो तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपको पीरियड्स में भी ये हेल्प करेगा। कई गर्ल्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, कईयों को पेन होती है मतलब पीरियड्स के टाइम। तो जब आप ये पीरियड्स के टाइम आप चक्रास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 या 2 बार या 3 बार आप पीरियड्स में भी करके देखो, आपको बेहतर लगेगा तो आप कीजिए। लेकिन ऐसा ना हो मैंने बोल दिया कि आप पीरियड्स में कीजिए, लेकिन आपके अंदर एक शक होगा कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। अगर इस तरह से आप करोगे तो बेशक मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव नज़रिए के साथ कुछ भी किया हुआ काम कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो आपने जो भी करना है पॉजिटिव नज़रिए के साथ करना है तो वो फलित होता है, ठीक है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इस तरह से आपने हर चक्रास पर पॉजिटिव थॉट के साथ इस पर वर्क करना है, ठीक है। और कुछ डीएफ मेरे से पूछ रही हैं कि जब हम ये चक्रास कर रहे होते हैं तो हम कैसे करें, मतलब हमें कैसे पता चले कि हमने किस चक्रा को कितना टाइम देना है। तो आपको ऐसे करना ही नहीं है। आपको लग रहा है कि मैंने अब रूट चक्रा पर कुछ टाइम दिया है, अब लग रहा है आपको कि मुझे इस चक्रा से हटकर अगले चक्रा पे जाना चाहिए, तो आप उस चक्रा को छोड़ दीजिए और अगले चक्रा पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। मैंने पहले भी बोला है, कुछ भी गलत नहीं है, जितना टाइम देना है दीजिए, आपकी मर्जी है। एक चक्रा को 1 दिन देना है वो भी ठीक है, अगर आप 7 चक्रा को 1 दिन में टाइम देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। नज़रिया पॉजिटिव रखिए, कुछ भी कीजिए, सब अच्छा होगा, सही होगा, ठीक है। तो मेरी कुछ तबीयत भी सही नहीं है, तो आज का वीडियो बस इतना ही आप लोगों के लिए। आई होप आप जो समझना चाहते हैं वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता पाऊँ और आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर पाऊँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।